सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 अपठित गद्यांश। अपठित, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये पढ़ा नहीं गया हो। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? जो हमने पढ़ा ना हो। एक गद्यांश आपको दे दिया जाता है जिसके नीचे कुछ प्रश्न होते हैं, उसी के रिलेटेड, ठीक है। मतलब कि उसी गद्यांश में से आपको ढूंढना होता है और उसके उत्तर लिखने होते हैं। चलिए आइए कुछ अपठित गद्यांशों को पढ़ते हैं और उनके प्रश्नों को हल करते हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 12 अपठित गद्यांश। देखिए, ये आप एक चित्र देख रहे हैं, ठीक है, जहां पे बच्चे कुछ कर रहे हैं और टीचर, एग्जाम डे चल रहा है और टीचर उन्हें एग्जाम करा रही है। अब पठित का अर्थ है जो पढ़ा गया हो, पठित यानी कि पढ़ा हुआ आया हो, ठीक है। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया हो, हमें नहीं पता क्या है ये, ठीक है, हम पहली बार पढ़ते हैं उसको। गद्यांश का अर्थ है गद्य का एक अंश। गद्यांश का क्या अर्थ है? गद्य का एक अंश। जो गद्यांश पढ़ा नहीं गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं, ठीक है। अपठित का कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। क्या होता है? एक विशेष क्षेत्र नहीं होता है, ये कितना भी आ सकता है। घर परिवार, समाज, स्वास्थ्य, विज्ञान, राजनीति, किसी भी विषय पर गद्यांश हो सकता है। इसका कोई क्षेत्र नहीं है, हम गद्यांश कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी हो सकता है, टॉपिक कुछ भी हो। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने से मानसिक स्तर मजबूत होता है। एक गद्यांश आपको दे दिया जाता है, उसके नीचे कुछ प्रश्न होते हैं जिन्हें हमें उसमें से देखकर, गद्यांश को देखकर हल करना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? मानसिक स्तर मजबूत होता है, हमारी लेखन वाचन क्षमता का विकास होता है। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों, गद्यांश का आरंभ ज्ञान, गद्यांश का आरंभिक ज्ञान, शुद्ध पठन और वाचन कौशल का विकास, और पठित और अपठित शब्दों के अर्थ की समझ। देखिए, विषय विश्लेषण है। जो गद्यांश पढ़े नहीं गए हों उन्हें अपठित गद्यांश कहते हैं, क्योंकि वो पढ़े नहीं गए, उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है अपठित, यानी कि पढ़ा नहीं गया वो। ये हमारी सोचने की क्षमता को विकसित करते हैं और हमारे शब्दावली को भी मजबूत करते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं, अपने माइंड में रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर को हम हल करते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों एवं उत्तरों के अभ्यास से पढ़ने, लिखने और समझने की शक्ति का विकास होता है। कैसे भाई? हम पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है। गद्यांश को पढ़ने के बाद क्या होगा? हम उसके प्रश्न पढ़ेंगे, फिर हमें, जब हमने गद्यांश पढ़ा है तो हमारे दिमाग में कुछ रहेगा, हम सोचेंगे, विचारेंगे या फिर दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे हमारी मानसिक शक्ति जो है बढ़ती है। अपठित गद्यांश को हल करने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ लो कि वो बताना क्या चाह रहा है, उसके अंदर है क्या। पूछे गए प्रश्नों को भी इसी तरह पढ़ना चाहिए। पहले 1-2 बार प्रश्न भी पढ़ो कि पूछा क्या जा रहा है हमसे। प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। जितना पूछा है सिर्फ उतना ही उत्तर होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। उत्तर की भाषा को गद्यांश से जो का त्यों न लिखें। वचन, सर्वनाम, लिंग आदि का ध्यान रखते हुए उत्तर लिखें, ठीक है। उदाहरण देखिए आप बच्चों। एक तपती दोपहर सुमन और उसके दोस्तों के ने पास के जंगल घूमने का फैसला किया, ठीक है। दोस्तों ने क्या करा? पास का जंगल घूमने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ खाने के लिए कुछ नाश्ता रखा, अपनी लंबी पैदल यात्रा के लिए जूते पहने, कि भाई पैदल पैदल चलना है, जूते पहन लेते हैं, और अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े और घूमने के लिए निकल पड़े। जो उन्होंने फैसला किया था कि चलो जंगल घूमने चलते हैं। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, ऊंचे पेड़ों और पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने उनका स्वागत किया। भाई जंगल में क्या होते हैं? पक्षी होते हैं, वो बोल रहे थे तो उनका स्वागत किया। उन्होंने एक संकरी पगडंडी पर जाने का निर्णय किया, जो उन्हें जंगल में और अंदर ले गई, ठीक है, और जंगल के अंदर चले गए। सुमन ने रास्ते में खिले हुए रंग बिरंगे जंगली फूलों को देखा। तो फूल थे वहां पर, जंगली थे, खिले हुए थे, रंग बिरंगे भी थे। वो देखा किसने? सुमन ने। अचानक उन्हें सरसराहट की ध्वनि सुनाई दी। कुछ
सरसराहट की ध्वनि उन्हें सुनाई दी, आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ियों के बीच से एक हिरण शालीनता से उछल रहा था। उन्होंने देखा कि कहां से आवाज आई, तो एक हिरण वहां पे उछल रहा था। उत्साह से उन सबने अपनी खोज जारी रखी और एक ठंडे पानी के झरने पर आ गए। जब वो चलते रहे तो कहां पर रुके, ठंडे पानी के झरने पर, जहां पे ठंडे पानी का झरना था। उन्होंने अपने पैरों को ठंडे पानी में डुबोया और एक दूसरे पर चंचलता से छींटे मारे। बच्चों को मजा आता है ना, पहले पानी में पैर डुबोए, उसके बाद उन्होंने आपस में अपने दोस्तों को छींटे मारे। कुछ देर आराम करने के बाद वे अपने वन भ्रमण की साहसिक यादों को संजोकर अपने ऊपर गर्व महसूस करते हुए घर वापस आ गए। भ्रमण मतलब घूमना। उन्होंने पहले वो घूमा और अपना पे गर्व किया कि हम जंगल घूम कर आए हैं, हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। फिर वो अपने घर वापस आ गए। ठीक है, प्रश्न है बच्चों, सुमन और उसके दोस्तों ने कहा घूमने का फैसला किया। भाई जंगल में घूमने का फैसला किया। ठीक है, सुमन ने जंगल में प्रवेश करते ही क्या सुना। अब यहाँ पे आपको इसको ढूंढना है कि क्या सुना था सुमन ने। सुमन ने रास्ते में खिले हुए फूल देखे थे और क्या सुना था, सरसराहट की आवाज सुनी थी। उन्होंने रास्ते में क्या देखा, रास्ते में क्या देखा भाई, झरना भी देखा उन्होंने रास्ते में। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ियों के बीच से एक हिरन देखा उन्होंने। ठीक है, जब उन्होंने अपनी खोज जारी रखी तो क्या पाया, यहां से आपको ये ढूंढकर लिखने होते हैं। ठीक है, एक ठंडे पानी का झरना पाया। ठीक है, ठीक है। सुमन और उसके दोस्तों ने जंगल में घूमने का फैसला किया था। सुमन ने जंगल में प्रवेश करते ही पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनी थी। उन्होंने रास्ते में खिले हुए रंग बिरंगे जंगली फूल देखे थे और अपनी खोज जारी रखने पर उन्होंने एक ठंडे पानी का झरने को पाया। ठीक है बच्चों, चलिए निष्कर्ष देखते हैं। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो कभी पढ़ा ना गया हो। ठीक है, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा नहीं है, मतलब कि जो आपकी बुक से नहीं आता, जो किताब से नहीं आता है, वो बाहर से आता है, और जो अचानक ही हमें पढ़ने के लिए दे दिया जाए। आपको ये अचानक दे दिया गया, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश से हमारी व्यक्तिगत योग्यता तथा अभिव्यक्ति क्षमता का पता लगाया जा सकता है। अपठित गद्यांश से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जा सकता है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर उन्हीं के आधार पर संक्षेप में लिखना चाहिए। पहले उन्हें पढ़ो कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, उत्तर स्वयं अपनी भाषा में देने होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपनी प्रगति को जांचेंगे, सही पर सही का निशान लगाएंगे। अपठित किसे कहते हैं, जो नहीं पढ़ा गया हो। गद्यांश का अर्थ है गद्य का अंश। अपठित गद्यांश हल करते समय किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको लिखना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है बच्चों, ये आपको पढ़ना है और इसके उत्तर आपको खुद से देने हैं। ठीक है, कुछ गद्यांश दिए हुए हैं, प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, जो आपको खुद से पढ़ना है और उनके उत्तर देने हैं। पाठ से आगे बच्चों, गद्य में बदल कर लिखिए। देखिए बच्चों, इसमें आपको गद्य में बदल कर लिखना है। भाषा वह है जो समझी जाए। भाषा वह है जो दूसरों भाषा इतनी सरल होनी चाहिए आपकी जो कि दूसरों को समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है, ऐसे भाषा सरल होनी चाहिए आपकी, दूसरों को आसानी से समझ में आनी चाहिए कि बोला क्या जा रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। लिखी पढ़ी या बोली जाए। भाषा क्या है, सिर्फ लिखी नहीं जाती या बोली ही नहीं जाती, पढ़ी भी जाती है, लिखी भी जाती है और बोली भी जाती है। ठीक है, भाषा के लिखने का ढंग ही क्या कहलाता है बच्चों, लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। उस भाषा की लिपि कहाँ है, जब हम भाषा को बड़ा सुंदर ढंग से बोलते हैं, लिखते हैं, तो वह भाषा की लिपि कहलाए। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। ठीक है, जैसे अभी लिख देते हैं, जैसे भाषा वह है जो समझे जाए। भाषा वह है जो आसानी
से दूसरों को समझ में आ जाए, है ना, समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आ जाए। ठीक है, लिखी पढ़ी या बोली जाए भाषा बोली ही नहीं जाती, भाषा बोली ही नहीं जाती, लिखी लिखी व पढ़ी भी लिखी व पढ़ी भी जाती है, जाती है। ठीक है, अब भाषा के लिखने का ढंग ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है, कहलाता है। या पूरा वाक्य बना के लिखिएगा। और उस भाषा की लिपि का है जब भाषा बहुत सुंदर होती है, जब भाषा का स्वरूप बहुत आकर्षक या सुंदर हो, सुंदर हो, सुंदर हो, तो वह लिपि कहलाती है। ठीक है बच्चों, बच्चों ये भाषा अध्ययन है, ये आपको खुद से करना है। देखिए, खोजबीन है ये। वर्ग पहली में से व्याकरण से संबंधित शब्दों को खोजकर रेखांकित कीजिए। ये आपको खोजना है और खुद से लिखना है। जैसे अनुच्छेद, ठीक है, सर्वनाम, वचन, लिंग, ठीक है, ये आपको खुद से लिखना है। क्रिया, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग, उचित मुहावरा तैयार कीजिए और लिखिए। मुहावरा आपको खुद से तैयार करना है इसमें। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों ये गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा कि गद्यांश है क्या। जो हमने कभी पढ़ा ना हो उसे हम गद्यांश कहते हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।